गिरता है, एक बूंद भी गिरती है तो दर्द है, लेकिन 500-700 लोगों के साथ क्या निर्मम कत्लेआम हमारे पड़ोस में। यही 1947 में जो पूर्वी पाकिस्तान बना था, 1971 में फिर बांग्लादेश बन गया। उस बांग्लादेश में क्या हाल हो रहा है आप लोग देख रहे हो। रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोंगटे, सीना चीत का कर सकता है। अगर मेरे से कोई पूछे, मेरे से सच्ची बताऊं, कई बार टीवी पर, इस पे मोबाइल पर क्लिप आती है, वहां मैं सच कह रहा हूं कि मैं नहीं देख पाता कि कैसा जुल्म हो रहा है। अरे वो लोग हैं जिनके बड़े बूढ़ों ने 2-4 नहीं 10-12 लाख लोग, 10-12 लाख पूरी दुनिया में इतना निर्मम कत्लेआम उससे पहले कभी नहीं हुआ। 10-12 लाख लोग कम नहीं होते। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था, मंगल पांडे की सबसे पहली गोली चली थी मेरठ में। 1947-90 साल में 7 लाख लोगों की शहादत हुई थी, 90 साल में। और 1947 में मेरा प्रिय विवेक चावला बड़ी कुशलता से मन चला रहे हैं। अभी आपने कहा कि वो काली रात, 10-12 लाख लोगों का कत्लेआम, जिनके पुरखों के, पूर्वजों के शरीरों को 4 लकड़ियां भी नसीब नहीं हो सकी। हृदय चीत्कार कर उठता है कि जिनके शरीरों का पता नहीं चीलों ने नोचा, पता नहीं कुत्तों ने घसीटा, कैसे जुल्म हुए उन लोगों पर। ये उनके वंशज, मेरी माताओं बहनों, इतना बड़ा बलिदान जिंदगी में कभी नहीं हुआ जो उन बड़े बूढ़ों ने दिया। लेकिन आज मैं इस मन से कहना चाहता हूं, श्री नायब सिंह सैनी जी आप बैठे, बड़ा प्रबुद्ध समाज मंच पर, श्री मनोहर लाल जी खट्टर, उनकी आत्मा, उनका हृदय इसके साथ जुड़ा हुआ है, हमेशा हम लोगों के बीच में रहे, उनकी चाहत भी थी। मैं आज मंच से कह रहा हूं, मैं उनको करीब से जानता हूं, उनके सीने में भी दर्द था। कई बार मुझसे अकेले में बात करते थे। अभी 2 अगस्त को, अभी 15 दिन पहले 1 घंटा मैं उनके पास बैठा। ये ठीक है आज नहीं आए, उन्होंने कहा था मेरे को, स्वामी जी मैंने आंख का ऑपरेशन करवाना है, मैं यहां शायद नहीं आ पाऊंगा, हरिद्वार आ जाऊंगा। मैं बताना चाहता हूं, हम लोगों ने आवाज उठाई थी, सबने कहा था, बच्चे ने कहा था, सरकारों को चाहिए था। मैं सैनी जी आपके सामने कह रहा हूं, 1947 के बाद देश आजाद हुआ, सरकारें बनी, 1950 में संविधान बना हमारा, 26 जनवरी मनाते हैं, 15 अगस्त कल है, स्वतंत्रता दिवस भी मनाते हैं। जिनकी बदौलत ये दिन पुरखों और पूर्वजों और बलिदानियों की वजह से मिला, उनको भुला दिया गया बिल्कुल। क्या उनकी याद में एक ईंट नहीं रख सकती थी? क्या उनकी याद में कोई स्मारक नहीं बन सकता था? आज सैकड़ों एकड़ जमीन दिल्ली में लोगों ने समाधियों के नाम पर घेरी हुई है। क्या उनके नाम पर यह सब कुछ नहीं हो सकता था? होना चाहिए था। लेकिन आखिर उनके बच्चों ने, वारिसों ने आवाज उठाई। 15-17 साल पहले आज पंचनद स्मारक ट्रस्ट पूरा का पूरा यहां विद्यमान है। सारी टीमें, ट्रस्टी और सारे सदस्य यहां पर उपस्थित हैं। मैं सारे तो नहीं कह सकता, लेकिन जितने आप आए हैं, और अगर घरों में भी हैं, जहां भी हैं, जो जहां भी है, समुद्र पार भी हैं, जहां भी हैं, वो उनकी आत्मा इससे जुड़ी हुई है, दिल इससे जुड़ा हुआ है। उनकी चाहत है कि उनकी याद में स्मारक बने। कुरुक्षेत्र को चुना गया, वो चुना भी इसलिए गया था कि विभाजन के बाद सबसे बड़ा कैंप विस्थापितों का, पुरुषार्थियों का कुरुक्षेत्र में लगा था। फिर हमारी जान, हमारे प्राण सुभाष सुधा जी, आप प्रारंभ से जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, कुरुक्षेत्र में स्मारक बने। बस मैं 2 मिनट में बात को समाप्त करूंगा। अब विवाद हो गया, मुझे कह देना चाहिए, मैं नहीं संकोच करूं इस समय। 20 एकड़ जमीन यहां पर ली गई, 3 करोड़ रुपया उनको दिया गया, 2 करोड़ 90 लाख। आप लोगों की मेहनत की, एक एक पैसे की कमाई बच्चों के मुंह से निकाल के दिया आपने, उस व्यक्ति को पकड़ा दिया गया। लेकिन बेईमान एक नंबर का
सारी समस्याओं को सुलझा दिया गया। उसकी जो उलझा हुआ था, मेरी आवाज अगर उस तक पहुंच रही है तो पहुंचे। एक नंबर का बेईमान आदमी। अरे ऐसे क्या होता है, नरक में जगह नहीं मिलेगी? अरे पुरखों के नाम पर लोगों ने पैसा दिया था और तू ये कहता था कि सुलझा दो मेरे मसले को। बैंक से छुड़वाई जमीन, कोर्ट से मामला सुलझवाया, सुभाष जी बीच में दिन रात लगे रहे, सारा कुछ निपट गया। उसके बाद कहता है मैं तो जमीन नहीं देता। आज के रेट दो। अरे 15 साल पहले तू 3 करोड़ रुपए लिए बैठा है। तेरे को पुरखे माफ नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो मामला सुलझता है तो ठीक है। 5 एकड़ साथ में और ले रखिए, बात नहीं बनती 5 एकड़ में। जमीन चाहिए। श्री मनोहर लाल जी के पास, सुना जी से मैं कहूंगा, मैं आजकल में टाइम लेता हूं, उनके पास भी चलते हैं। लेकिन वर्तमान अब चाहे श्री मनोहर लाल जी हो, जैसे मैंने कहा श्री सुभाष सुधा जी और श्री नायक सिंह सैनी जी दाग कटी रोटी है, और श्री मनोहर लाल खट्टर जी के सबसे चहेते अगर हरियाणा में इस समय कोई हैं तो श्री नायक सिंह सैनी जी हैं, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री। आप उनकी चाहत से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान श्री नरेंद्र मोदी, आपको जमाना याद करेगा। भगवान आपकी बहुत लंबी आयु करे। लेकिन एक समय आएगा, मैं आज मन से कह देना चाहता हूं, ये पंचनद के वारिस शायद उस व्यक्ति के फोटो अपने घरों में लगाएंगे जिसने हमारे पुरखों को सम्मान दिया। 2021 में लाल किले की प्राचीर से घोषणा की देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कि 15 अगस्त जो तिरंगा हम फहराते हैं, जिनकी बदौलत हमें ये दिन देखने को मिला, हम बंटवारे के शहीदों को भूल नहीं सकते। उससे पहले 14 अगस्त को ये विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। आज केंद्र में भी मनाया जा रहा है। वो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप उनकी संसद में भी रहे, लेकिन आज उनके प्रेम पात्र आप इधर श्री मनोहर लाल जी के आज हरियाणा का नेतृत्व मिला है श्री नायक सिंह सैनी जी को। मुझे लगता है, पता नहीं, मेरा दिल कहता है, मेरी आत्मा कहती है, हरियाणा का भविष्य तो उज्जवल होगा ही होगा। शायद पंचनद को भी सुनहरे दिन देखने को जरूर मिलेंगे आपके। मुझे लग रहा है, मेरा हृदय कह रहा है, शायद वो समय अब दूर नहीं है, वो वक्त दूर नहीं है। आज भी शाम को मुझे आपने 5 बजे मिलने के लिए कहा है। सुधा जी और मैं दोनों आज मिलेंगे, चर्चा करेंगे 5-10 मिनट आपसे। आने वाला कल कैसा हो, गंभीरता से विचार करना है। नहीं तो सुधा जी ने जैसे कहा, मैं पब्लिकली नायब सिंह सैनी के सामने फिर कह दूं, अगर नहीं कर पाते आप लोग, मैंने कह रखा है कि भारतवर्ष में 4-5 संस्थाएं और सबके साथ 30-30, 40-40 एकड़ जमीन है। चाहे वो करनाल में है, गोंडर में, चाहे नैनीताल में, रुद्रपुर में है, चाहे पटौदी में है, अलीगढ़ में है। अभी सितंबर में वहां पर कार्यक्रम कर रहे। वृंदावन में आश्रम है। भैया, जिस पर ट्रस्टियों का मन चाहे, पंचनद स्मारक ट्रस्ट का बोर्ड लगा देना बोर्ड। लेकिन मैं जानता हूं कि आप लोग चाहते हो कि हमने अगर मेहनत की है, हमने खून पसीना बनाया है और सरकारों को भी बनाया है, आगे भी बनाएंगे, क्या उनका योगदान नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। आज उनके सौजन्य से कोई इसमें आहुति बड़ी दी जाती है, इस स्मारक की नींव में और इसमें भूमिका कोई निभाई जाती है, ये उनके वारिस जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, जीवन भर नहीं भूलेंगे। परमात्मा कृपा करें, आएगा वो समय, आ रहा है, समझो, मुझे लग रहा है बहुत नजदीक आ रहा है। अब ज्यादा विस्तार में मैं जाना नहीं चाहता। मुझे हमेशा आप लोग सुनते रहते हो। परमात्मा कृपा करें, मेरे देश का उज्जवल भविष्य हो, आपके बच्चों को राष्ट्रभक्ति के संस्कार मिले। ये स्मारक जो बनने वाला है, ये सब ये भी देगा, अपने बच्चों को बताएगा कि राष्ट्र धर्म क्या होता है, समाज सेवा क्या होती है, पर पीड़ा को हरने का तरीका क्या होता है, और अगर देश और धर्म के लिए लहू देना पड़े, जीवन देना पड़े, तो उसका एग्जाम्पल कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है, ये भी स्मारक सिखाएगा और बताएगा, जिनके पूर्वजों ने ये सब कर दिखाया था। तो जैसा कि मैं आग्रह कर रहा था, बिल्कुल नहीं अब आपके और उनके बीच में ज्यादा बाधक बनना चाहता। आने वाला कल अच्छा हो, इन उम्मीदों के साथ बहुत दूर दूर से, हरियाणा के कोने कोने से सवेरे सवेरे 2 बजे 3 बजे उठ करके चले हुए लोग यहाँ पर इतने बड़े समूह में पहुंचे हैं, धूप पर भी खड़े हुए हैं। आप सबको मेरा साधुवाद है।
ये सन्यासी अपनी दुआएं और मंगल कामनाएं देता है और साथ में शुभा सुधा। परमात्मा कृपा करे, आपकी ऊर्जा बनी रहे, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, इस राष्ट्र के लिए काम करते रहें। सैनी जी का दायां बायां बाजू बन करके इनका सहयोग करें और श्री नायब सिंह सैनी, परमात्मा आपकी बहुत लंबी आयु करे। ऐसा शख्स मिल नहीं सकता, ऐसा विनम्र, ऐसा शालीन। मैं बच्चे बच्चे के मुंह से सुन रहा हूं इस समय हरियाणा में कि ऐसा व्यक्ति शायद दोबारा फिर कभी मिले। आज हरियाणा प्रदेश का सौभाग्य है कि ऐसा व्यक्तित्व मेरे हरियाणा प्रदेश को मुख्यमंत्री के रूप में मिला है। नायब सिंह सैनी जो आपके भी उज्जवल सुंदर सुखद भविष्य की कामना करते हुए अपनी मंगल कामना समर्पित करता हूं। सबको मेरा साधुवाद, मेरी सद्भावना, शुभकामना, मंगल कामना, इतना कह के लेता हूं विराम। जय श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।